सावन सोमवार के इस व्रत के बारे में जान लो। कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी और सुहागिन स्त्री कभी विधवा नहीं होगी। दर्शक बंधु, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, चैनल से जुड़े सभी भाई बंधु और माँ बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो उन माँ बहनों को अवश्य देखनी चाहिए जो सौभाग्यवती हैं। तो आइए कहानी आरंभ करते हैं। दोस्तों, कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के अनंत शिव तत्व को जानते हैं वे लोग परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग मृत्यु के बाद मोक्ष चाहते हैं उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि भारी अपराध या दोष बनने पर सोमवार के दिन ये पूजा की जाए तो इसका बड़ा फल बतलाया गया है। सोमवार के दिन उपवास करते हुए पवित्र भाव से इंद्रियों को वश में करके वैदिक तथा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कन्या हो, सुहागिन स्त्री हो या फिर कोई माँ बहन विधवा हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित फल पाता है। बंधुओं, इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य मोक्ष पा जाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। मित्रों, सतयुग में चित्रवर्मा नाम का एक राजा हुआ था जिसके घर में सीमंतनी नाम की एक सुंदर कन्या हुई थी। एक दिन राजा ने जातक के भावी लक्षण देखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने दरबार में बुलवाया और अपनी कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पूछा। तब राजा के पूछने पर उन ब्राह्मणों में से एक विद्वान ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपकी ये कन्या भगवती उमा की तरह मंगलमयी, दमयंती की तरह परम सुंदरी और सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली होगी। लक्ष्मी की भांति सद्गुणों से संपन्न होगी। ये कन्या 10,000 वर्षों तक अपने पति के साथ आनंद को भोगने वाली होगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुखों का उपभोग करेगी। तभी दूसरा विद्वान ब्राह्मण कहता है, हे महाराज, तुम्हारी ये कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और वे गहरी चिंता में डूब गए। फिर काफी सोच विचार करने के बाद सब भाग्य के अधीन समझकर चिंता को त्याग दिया। इधर सीमंतनी जब धीरे धीरे सयानी हुई तो एक दिन उसकी सहेली ने बताया कि 14वीं साल में जब उसका विवाह होगा तो वो विधवा हो जाएगी। ऐसा ब्राह्मणों ने बचपन में कहा था। सहेली के मुख से विधवा होने की बात सुनकर सीमंतनी को बड़ा दुख हुआ था। तब वो याज्ञवल्क्य जी की पत्नी मैत्रेयी के पास पहुंची और दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगी, हे माता जी, मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ जो सौभाग्य को बढ़ाने वाली हो, पति की उम्र को लंबी करने वाली हो। दर्शकों, अपनी शरण में आई हुई कन्या को देखकर मैत्रेयी ने कहा, बेटी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में चली जा और उनकी आराधना करती रहे। ऐसे करने से बड़ी भारी मुसीबत पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो सकती है। पर इतना ध्यान रखना, घोर से घोर संकट आने पर भी तू शिव पूजा को मत छोड़ना। तेरे जीवन में आने वाली सभी दुखों से तुझे निवृत्ति मिल जाएगी। इस प्रकार मैत्रेयी के मुख से सोमवार व्रत पूजन का विधान सुनकर सीमंतनी ने उसी दिन से शिव आराधना प्रारंभ कर दी। उसके बाद राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह निषद देश के महाराज नल के पौत्र चंद्रांगद के साथ सीमंतनी का विवाह कर दिया। दोस्तों, बहुत समय तक राजकुमार चंद्रांगद ससुराल में ही ठहरे रहे। एक दिन अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर यमुना के पार जाने के लिए नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में सभी मल्लाहों से डूब गई। यह देखकर यमुना के दोनों किनारों पर हाहाकार सा मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाशमंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से तो
कुछ तो मर चुके थे और कुछ मगरमच्छों के पेट में चले गए। सीमंतनी ने जब यह समाचार सुना तब वो अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी, जो राजकुमार के पिता थे, ये समाचार सुनकर अपनी रानियों सहित वहां आए और बहुत दुखी हुए। इस तरह से इस घटना से सब आहत हो चुके थे। कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर धीरज बनाया। सीमंतनी सती होना चाहती थी परंतु उसे रोक लिया। इस प्रकार सीमंतनी विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो उसे सोमवार व्रत का उपदेश दिया था वो उसने विधवा होने के बाद भी नहीं छोड़ा। वो उसे लगातार करती रही। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष बीत गए। उधर राजा इंद्रसेन को उनके भाइयों ने बलपूर्वक दबाकर उनके राज्य को छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। एक तो पुत्र के शोक से दुखी थे, ऊपर से कारागृह का दुख। उधर भगवान शिव की कृपा से और पत्नी के सोमवार व्रत के फल से राजकुमार चंद्रांगद जल में डूबने पर भी मरे नहीं, बल्कि वे जल की गहराई में नीचे पहुंच गए। नीचे पहुंचने पर उन्होंने कुछ नाग पत्नियों को जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। राजकुमार को जल के अंदर देखकर वे सभी असमंजस में पड़ गईं और उन्हें अपने साथ पाताल लोक में ले गईं, जहां उनकी भेंट तक्षक नाग से हुई थी। तक्षक ने राजकुमार से पूछा कि वो किसका पुत्र है, किस देश से यहां आया है। दर्शक बंधुओं, तक्षक के पूछने पर राजकुमार चंद्रांगद ने अपना सारा हाल कह सुनाया कि वो निषद देश के निवासी और महायशस्वी महाराज नल के पौत्र और राजा इंद्रसेन के पुत्र हैं। मेरा अभी नया नया विवाह हुआ है कि अचानक नाव जल में डूब गई और वे धोखे से यहां आ पहुंचे। भगवान शिव की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। इस तरह राजकुमार की बात सुनकर तक्षक ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि वो भयभीत ना हो। आप हमारे नागलोक में महादेव की कृपा से ही आए हो, आप हमारे अतिथि हो। दर्शक बंधु, तक्षक कहने लगा, हे राजकुमार, हमारे नागलोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अमृत का कुआं है, कल्प वृक्ष है, मणियों से सजे हुए महल हैं, सुंदर सुंदर युवतियां हैं। न बुढ़ापे की चिंता न मृत्यु का भय है। आप निश्चिंत होकर हमारे यहां रह सकते हो। दर्शक बंधु, तब हाथ जोड़कर राजकुमार ने कहा, हे नागराज, मैं आपकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूं, परंतु मृतलोक में मेरी नवविवाहिता पत्नी है। मेरे माता पिता मेरे मरने की खबर सुनकर बहुत दुखी होते होंगे। आप किसी तरह मुझे यहां से वहां पहुंचा दें। तक्षक ने कहा, हे बालक, जाओ, जब जब तुम्हें हमारी आवश्यकता होगी हम तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। हम तुम्हें एक घोड़ा भेंट कर रहे हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला होगा। आप इस पर सवार होकर पृथ्वी पर जा सकते हो। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार चंद्रांगद तक्षक नाग के दिए हुए अश्व पर बैठकर जल से बाहर आ गया और उसी नदी के तट पर घूमने लगा। उसी समय राजकुमारी सीमंतनी अपनी सखियों के साथ नदी पर स्नान करने आई थी। उसने नदी किनारे मनुष्य रूपधारी नाग के साथ राजकुमार चंद्रांगद को घूमते हुए देखा। अब तो वो उन्हीं की तरफ दृष्टि गड़ाए रह गई। राजकुमार भी सीमंतनी को देखकर सोचने लगे कि यह स्त्री उसने पहले कहीं देखी है। दर्शक बंधुओं, अब तो वे घोड़े से उतरकर नदी किनारे नीचे बैठ गए और राजकुमारी सीमंतनी को पास में बुलाया और उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री और किसकी कन्या हो। राजकुमार की बात सुनकर सीमंतनी तो कुछ बोल नहीं सकी, परंतु उसकी साथ की सखियों ने पूरी कहानी कह सुनाई कि हे राजकुमार, इसका नाम सीमंतनी है। ये निषद देश के राजा इंद्रसेन की पुत्र वधू है। दुर्भाग्यवश इसके पति युवराज चंद्रांगद इस महाजल में डूब गए हैं। उसी दिन से ये हर क्षण अपने पति को याद करके रोती रहती है। आज 3 वर्ष बीत चुके हैं।
इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीनकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया है। आज सोमवार है, इसलिए ये यमुना में स्नान करने आई है। इतना सब कुछ होने पर इसने अपना व्रत और भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा नहीं छोड़ी है। इतना सब कुछ बताकर राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं? उसे भी ऐसा लगता है कि उसने पहले आपको कहीं देखा है। इतना कहकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। मित्रों, अपनी पत्नी के शोक का कारण सुनकर राजकुमार चंद्रांगद शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने बताया कि वो ही राजकुमार चंद्रांगद है जो 3 वर्ष पहले इस जल में डूब गया था। आपकी शिव भक्ति के फल से ही मैं बचकर नागलोक में चला गया, जहां नागराज तक्षक ने उनकी बहुत सेवा की और आज ये मुझे छोड़ने के लिए आए हैं। दर्शक बंधुओं, राजकुमार की बात सुनकर और कुछ अंग चिन्हों को देखकर सीमंतनी को विश्वास हो गया था कि वो ही उनका पति है। वो अपने पति से लिपटकर खूब रोने लगी। इधर नागराज तक्षक की सहायता से राजकुमार चंद्रांगद को उनका राज्य भी वापस मिल गया और उन्होंने अपने माता पिता को भी कैद से मुक्त करा दिया। दर्शक बंधुओं, सीमंतनी को आज उसका सौभाग्य मिल चुका था। भगवान शिव की कृपा से आज उसका पति 3 वर्ष बाद जीवित उसके पास लौटकर आ गया। राज्य परिवार सब कुछ उसे मिल गया। इसलिए आपसे निवेदन है कि भगवान शिव की कृपा बड़ी महान है। इस सोमवार व्रत का समस्त स्त्रियों को पालन करना चाहिए जो सौभाग्यवती हैं। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।